हेलो दोस्तों, स्टूडेंट केयर के यूट्यूब चैनल पर चैलेंज सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपने 25 क्वेश्चन के श्रृंखला में आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज फिर 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में या तो पूछे गए हैं वो सवाल या तो फिर उनके पूछे जाने की संभावनाएं अति अधिक बहुत ज़्यादा अधिक हैं। चलिए आइए हम लोग अपने 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला को सॉल्व करते हैं। तो इस 25 की जो श्रृंखला हमारी चल रही है 25 में आउट ऑफ 15 क्वेश्चन प्लस करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो होती है वो एक अच्छे लेवल पर मानी जाती है कि आप जो है आपकी तैयारी जो सामान्य विज्ञान की है वो बहुत अच्छी है। तो चलिए आपके आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी के स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर यूपीएसआई लेखपाल जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये चल रहा है। आप इस सेशन में जुड़ करके अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर हुई है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम लगातार क्लासेस लेकर के आते हैं। हमारी 2 क्लासेस होती हैं प्रैक्टिस सेशन की और आलम सर भी क्लासेस लेकर के आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग की, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं और 25 क्वेश्चन की श्रृंखला में आज पहला क्वेश्चन जो हमारा है पहला क्वेश्चन इस रूप में है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ऑप्शन दे रहा है कि ए दे रहा है तरंग के समान, बी दे रहा है कण के समान, सी दे रहा है तरंग एवं कण के समान, डी दे रहा है तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। जो प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन आपका सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण के समान होती है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। हम लोग जो सामान्य विज्ञान की श्रृंखला चल रही है इसमें हम दोनों भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री को भी और उसके बाद जो है बायोलॉजी तीनों सेक्शन के क्वेश्चन उठाते हैं और वहाँ से जो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को लेते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में या जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय, सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती पर पहुंचने में कितना समय उसका लगता है। इसका आंसर जो होगा, ए ऑप्शन दे रहा है 4.2 सेकेंड, बी ऑप्शन दे रहा है 4.8 सेकेंड, सी ऑप्शन दे रहा है 8.3 सेकेंड 3 मिनट और डी ऑप्शन दे रहा है 3.6 घंटे। तो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें भी सही होगा। तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है आपका, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये देखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य का प्रकाश जो है धरती पर कितने समय में पहुंचता है, तो वो 8.3 मिनट लगता है टोटल टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ध्वनि का वायु वेग, ध्वनि का वायु वेग अनुमानता है। ध्वनि का वायु वेग कितना होता है अनुमानता जो है, तो ए ऑप्शन दे रहा है 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन दे रहा है 332 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी ऑप्शन दे रहा है 10 मील प्रति मिनट, डी ऑप्शन दे रहा है 332 मीटर प्रति घंटे। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये ध्वनि का वायु वेग अनुमानता इतना माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग आते हैं 4 पर। क्वेश्चन के बाद हम लोग 3 के बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूध उदाहरण है एक, दूध किसका एक उदाहरण है? ए ऑप्शन दे रहा है विलियन का, बी ऑप्शन दे रहा है काइलाइड विलियन का, सी ऑप्शन दे रहा है इमल्सन का, डी ऑप्शन दे रहा है वायु विलियन का। तो दूध किसका उदाहरण है? तो दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। ए ऑप्शन दे रहा है कार्बन की मात्रा, बी दे रहा है मैग्जीन की मात्रा, सी दे रहा है सिलिकॉन की मात्रा, डी दे रहा है क्रोमियम की मात्रा। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा।
5 के बाद आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? ए ऑप्शन दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन दे रहा है साइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन दे रहा है ऑक्जेलिक अम्ल, डी ऑप्शन दे रहा है एसिटिक अम्ल। तो 6 में आंसर सही होगा जो डी ऑप्शन सही होगा, एसिटिक अम्ल। चलिए 6 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ए ऑप्शन दे रहा है हीरा, बी दे रहा है ग्रेफाइट, सी दे रहा है कोयला और डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही है। जितना ऑप्शन दिया हुआ सब में क्या होता है? कार्बन होता है। तो पूछ रहा नहीं है तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन नहीं होता। चलिए 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ए ऑप्शन दे रहा है नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी दे रहा है नाभिकीय संलयन द्वारा, सी दे रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, डी दे रहा है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन दे रहा है चूने का पत्थर, बी ऑप्शन दे रहा है पिच ब्लेड, सी ऑप्शन दे रहा है मोनाजाइट रेत और डी ऑप्शन दे रहा है हेमेटाइट। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, हेमेटाइट। चलिए 9 के बाद आइए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। ए ऑप्शन दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन दे रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन दे रहा है नाइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन दे रहा है आसुत जल। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11, आइए हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है। ए ऑप्शन दे रहा है हाइड्रोजन, बी दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सी दे रहा है ऑक्सीजन, डी दे रहा है नाइट्रोजन। तो आपका आंसर क्या सही होगा 11 नंबर क्वेश्चन में? 11 का क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखें स्क्रीन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी ऑप्शन दे रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी दे रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी दे रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सी ऑप्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, HIV द्वारा होने वाला रोग। HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? आप इसका आंसर बताएं हमें, HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर HIV द्वारा होने वाला रोग। ए ऑप्शन दे रहा है क्षय रोग, बी दे रहा है आंत्रशोथ, सी दे रहा है कैंसर और डी दे रहा है एड्स। तो HIV द्वारा जो रोग होता है एड्स होता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा मंडल है? ए दे रहा है सौर ऊर्जा, बी दे रहा है ज्वारीय ऊर्जा, सी दे रहा है परमाणु ऊर्जा और डी दे रहा है भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, सौर ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या करता है? ए ऑप्शन दे रहा है अल्फा किरणें, बी दे रहा है बीटा किरणें, सी दे रहा है गामा किरणें, डी दे रहा है उपरोक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? तो डी ऑप्शन सही होगा, 15 में उपरोक्त सभी। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है वो उत्सर्जित करता है, अल्फा किरणें भी करता है, बीटा किरणें भी करता है और गामा किरणें भी करता है। तो तीनों किरणें ये जो है जो करता है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो सही होगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है।
निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ए ऑप्शन दे रहा है तांबा, बी दे रहा है यूरेनियम, सी दे रहा है एल्यूमिनियम, डी दे रहा है चांदी। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, यूरेनियम। सबसे भारी धातु के रूप में जाना जाता है यूरेनियम, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आप देखें, हास्य गैस क्या है? हास्य गैस क्या है? ए ऑप्शन दे रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी दे रहा है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सी दे रहा है नाइट्रोजन पराऑक्साइड, डी दे रहा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए 17 के बाद हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। 17 के बाद हम लोग बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ए ऑप्शन दे रहा है मत्स्य में, बी दे रहा है उभयचर में, सी दे रहा है सरीसृप में और डी दे रहा है स्तनी में। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही? डी ऑप्शन सही होगा, स्तनी में। चलिए 18 के बाद हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ए ऑप्शन दे रहा है चना, बी दे रहा है मटर, सी दे रहा है सोयाबीन, डी दे रहा है अरहर। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चलिए 19 के बाद हम लोग बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फटाफट आप लोग इसका बताएं आंसर। कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ए जस्ता, बी दे रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी दे रहा है अमोनियम क्लोराइड, डी दे रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, 20 नंबर में सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए 20 के बाद हम बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ए दे रहा है द्रव का घनत्व, बी दे रहा है पृष्ठ तनाव, सी दे रहा है वायुमंडलीय दाब, डी दे रहा है गुरुत्व। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी ऑप्शन इसका सही होगा, पृष्ठ तनाव। चलिए 21 के बाद हम लोग बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ए ऑप्शन दे रहा है पुष्प, बी दे रहा है पत्ती, सी दे रहा है तना और डी दे रहा है जड़। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका आंसर क्या सही होगा? बी, ए ऑप्शन सही होगा, पुष्प 22 का। चलिए हम बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु का सिद्धांत आधारित है, परमाणु का सिद्धांत आधारित है। ए दे रहा है नाभिकीय संलयन पर, बी दे रहा है नाभिकीय विखंडन पर, सी दे रहा है ए तथा बी दोनों पर, डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी, परमाणु बम का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन और हमारे इस सेशन का 24 नंबर क्वेश्चन है ये। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। वायु एक क्या है? यौगिक है, बी दे रहा है तत्व है, सी दे रहा है मिश्रण है, डी दे रहा है विद्युत अपघट्य है। तो वायु है क्या एक? तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मिश्रण है। चलिए 24 के बाद हम लोग बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की, और हमारे इस 25 क्वेश्चन की श्रृंखला में लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ए दे रहा है गंध से, बी दे रहा है दृष्टि से, सी दे रहा है नर्तन से, डी दे रहा है स्पर्श से। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, नर्तन से। तो मधुमक्खी जो है एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो उनके नर्तन से पहचानते हैं। चलिए तो आज का ये 25 क्वेश्चन की श्रृंखला आपको बहुत पसंद आई होगी, हम उम्मीद करते हैं। इसी तरीके से हम अगले श्रृंखला लेकर के आते रहेंगे, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। इवनिंग में हम सामान्य ज्ञान की श्रृंखला लेकर के आएंगे, आप उसमें अपने आप को प्रैक्टिस करें। मैथ का सेशन आता है, उसे आप फुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वो भी सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत जल्द हम और सारी क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।